अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और जी वेलकम बैक। जी आज वीकेंड स्टार्ट हो गया है। 2 दिन ये इतने बिज़ी मेरे गुज़रते हैं कि इस दिन मेरे जो व्लॉग हैं वो भी बहुत लेट आते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि घर के काम ही नहीं ख़त्म होते हैं। कभी कोई काम हो, कभी खाना-पीना, घर की सफाई। और क्योंकि आज के दिन मैं वॉशिंग भी करती हूँ, कपड़े वग़ैरह वॉश करती हूँ, तो वो बस मशीन भी लगाई हुई होती है। और इसलिए मैं सुबह-सुबह आ गई थी नाश्ता बनाने। सबसे पहले बाहर मैंने मशीन ऑन कर दी थी, तो कपड़े वगैरह डाल दिए। मैंने कहा जब तक कपड़े वगैरह वॉश होते हैं तब तक मैं नाश्ता बना लेती हूँ। क्योंकि वीकेंड वाले दिन भी मेरे हस्बैंड जो हैं वो ऑफ़िस जाते हैं। संडे को छुट्टी कर लेते हैं लेकिन यूजुअली सैटरडे को जाते हैं, तो बस उनके लिए मैं जल्दी-जल्दी नाश्ता बना रही थी। तो बेटा भी उठ के आ गया कि मामा मेरा भी साथ ही नाश्ता बना लें। तो बस जी तकरीबन ये 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था, इतना सुबह भी नहीं था। तो बस हस्बैंड ने कहा कि आज सेवइयाँ वगैरह बना लें, तो क्योंकि सर्दी बहुत है, इस्लामाबाद में 2 दिन हो गया है, फिर बहुत ज़्यादा बहुत सख्त सर्दी पड़ रही है। तो मतलब धूप भी सही तरीके से नहीं निकल पा रही हो। मैंने कपड़े वगैरह कल वॉश किए थे, तो वो भी जो है वो मतलब उतारने मुझे छत से याद नहीं रहे, तो वो भी दोबारा से जो है ना वो मतलब ओस पड़ी है। और रात को धुंध बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। तो जिसकी वजह से जो है वो कपड़े सारे मेरे गीले हो गए। लेकिन ये कि अभी पिछले टाइम पे मतलब संडे वाले दिन जिस टाइम पे मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ उस टाइम पे मतलब धूप निकल आई थी, तो मैंने कपड़े भी अभी मैं छत पे दोबारा डाल कर आई थी। तो मैंने कहा चलें ये काम भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ड्राई हो जाएँगे जब, तो फिर मैं उतार के नीचे ले आऊँगी। तो यहाँ पे जी नाश्ता बन रहा था। नाश्ता जब भी सेवइयाँ बनते हैं तो साथ में मैं अंडे वग़ैरह मतलब या ऑमलेट बना लेती हूँ, क्योंकि आज मैं थोड़ा-सा एक तो हस्बैंड को लेट हो रहा था, तो मेरा ऑमलेट बनाने का कोई भी मूड नहीं था। तो मैंने कहा चलें अंडे फ्राई कर लेती हूँ। और सेवइयाँ क्योंकि हस्बैंड खाते हैं शौक़ से, और वो वीकेंड वाले दिन ही ज़्यादातर मुझसे बनवाते हैं। तो फिर वही बात है कि जो चीज़ घर वाले खाएँ, तो फिर हमें को हमारी कोशिश यही होती है हम लेडीज़ की कि हम लोग वही चीज़ बनाएँ जो हस्बैंड खा लें, बच्चे खा लें, तो हम उसमें खुश हो जाते हैं। अपनी तो हमारी कोई ख़ास मर्ज़ी या ख़्वाहिश होती ही नहीं है, जो मतलब घर वालों की होती है उसी में फिर हम भी खुश हो जाते हैं। तो जी बस मैंने कहा चलें आज आपके साथ एक छोटी आज मैंने कोई व्लॉग लंबा नहीं बनाया, छोटा ही व्लॉग था। क्योंकि बताया ना मैंने 2 दिन मेरे इतने बिज़ी होते हैं कि बिल्कुल भी मेरा मतलब इतना भी ध्यान नहीं जाता कि मैं कैमरा उठा के काम करूं। और अगर जब मैं कैमरा उठा के काम करती हूँ तो फिर उसकी सेटिंग करना कि सामने भी ना हो, फिर बहुत मेरे लिए मसला बनता है। क्योंकि बार-बार आपको खुद तो ज़ाहिर-सी बात है सामने आना नहीं होता, तो काम तो करना होता है, और फिर वो एक साइड से जो है वो फिर मतलब सही तरीके से वो नहीं आ पाती वीडियो। तो फिर उस पे टाइम भी बहुत लग जाता है, जहाँ पे मतलब मैंने अगर मतलब मिसाल के तौर पे मैंने कोई 1 घंटे में काम ख़त्म करना है, तो जब वीडियो बना रहे हो ना, तो कम से कम आपका आधा पौना घंटा एक्स्ट्रा लग जाता है। क्योंकि बार-बार आपको हर चीज़ जो है वो सेट करनी पड़ती है। तो बस जी सारे कपड़े वगैरह वॉश हो गए हुए थे और ये काफ़ी लेट हो गया था, तकरीबन 1 बजे का टाइम था ये। तो साथ-साथ जी मैं अपने मॉडल की तरफ भी ध्यान दे रही थी, बस ये मैं भी रफ़ली चेक कर रही थी। मैंने इनको मतलब सेट कर लिया हुआ था आपस में मतलब। और यहाँ पे कपड़े वगैरह मेरे वॉश अभी हो रहे थे, लास्ट चक्कर चल रहा था। तो मैंने कहा मैं एक ही दफ़ा सारे कपड़े जो है वो लेके जाऊँगी छत पे। बेटे को मैंने पढ़ने के लिए बिठाया हुआ था क्योंकि उसके टेस्ट हैं। फिर उसके बाद उसकी प्रेज़ेंटेशन भी थी, तो वो उसको भी याद करना था। तो बस फिर इसलिए जो है वो मैं उस आज मुझे 2-3 दफ़ा आया है कहने के लिए कि मामा मैं आपकी हेल्प करवा दूँ। तो मैंने कहा नहीं मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम करें। तो यहाँ पे देखें जी धूप भी बिल्कुल भी नहीं निकली हुई थी, बिल्कुल हल्की-हल्की थी। मेरे भाई दोनों जो थे वो आए हुए थे, तो वो भी कहते हैं कि वो मेरे बेटे के साथ क्रिकेट खेलने आए थे, लेकिन मैंने उनको कहा कि भई उसके पेपर्स मतलब पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो मतलब टेस्ट भी मिले थे। और यहाँ पे देखें बिल्कुल बादल हो चुके हुए थे। और अच्छा ये मेरी अम्मी की घर की छत है। तो एक्चुअली हुआ ऐसे कि मैं बेटे को छत पे बैठ के पढ़ा रही थी, तो मुझे उनकी कॉल आ गई। उन्होंने मुझे कहा कि भई हम जो है वो छत पे आज जो है ना वो आग जला रहे हैं और चूल्हा बना के तो यहीं पे आज खाना बनाने आ रहे हैं। तो मेरे क्योंकि ये थोड़ी-सी कमज़ोरी है, मुझे ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना मुझे बड़ा मज़ा आता है इस तरह करने की, क्योंकि मेरी सारी लाइफ़ इस्लामाबाद में गुज़री है। तो वो जो एक गाँव का एक व्यू होता है और गाँव की ऐसी चीज़ें छोटी-छोटी ना मुझे बहुत पसंद आती हैं। तो फिर मैंने 1 मिनट भी वेट नहीं किया और जल्दी से अपने बेटे को कहा चलो रेडी हो जाओ हम भी चलते हैं उधर। वो क्योंकि छत पे आज खाना बन रहा है, तो क्योंकि लकड़ियों पे जो खाना बनता है उसका अपना ही एक मज़ा भी होता है, और फिर आप जो एन्जॉय करते हैं, यकीन करें मुझे कोई
5 स्टार होटल में ले जाए, वहाँ पे खाना खिला दे, या मैं कहीं बाहर पिकनिक पे चली जाऊँ, तो वहाँ पे भी इतना मज़ा नहीं आता जितना जो है वो ऐसे छोटी-छोटी जो है ना आप एक्टिविटी करें तो उसमें एंजॉय करते हैं। तो पता नहीं किस-किस को ऐसी एक्टिविटी पसंद आती है। तो ख़ैर जी, आज उन्होंने बनाए थे आलू के पराठे इस टाइम पे, तो मैं भी गई, जिस टाइम पे गई तो वो लोग खा रहे थे, तो फिर मैंने भी उनके साथ थोड़ा-सा खाना खा लिया। तो क्योंकि नाश्ता हम लोगों ने लेट किया था, भूख तो थी नहीं इतनी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं भैया आप भी हमने आपके लिए भी बनाए हुए थे, तो फिर बस फिर हम वो खा रहे थे बच्चे यहाँ पे इकट्ठे होके, क्योंकि जो इस्लामाबाद या शहरों में जो लोग रहते हैं ना उनके लिए और ख़ासकर उनके बच्चों के लिए ये अलग सी ही एक एक्टिविटी होती है कि ये भाई चूल्हा बनाया मेरे भाई ने, छोटे भाई ने। अक्सर वो ऐसी चीज़ें बारबेक्यू वगैरह करना होता है तो वही ये सारा सेटअप तैयार करता है। बाकियों को मतलब इतना आइडिया नहीं है, बड़े भाई को तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। तो जो छोटा भाई है वो ऐसी जो एक्टिविटी है ना, ऐसा नहीं है कि वो करता रहा है, उसकी भी ज़िंदगी सारी इस्लामाबाद में, और वो तो बाहर उसका ज़्यादा टाइम बाहर ही गुज़रा है। तो अब क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उसके बच्चे हैं, फिर आपको बच्चे छोड़ के बाहर जाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, ज़िंदगी गुज़ारना पीछे ज़ाहिर-सी बात है, बच्चे मैनेज नहीं हो पाते हैं। तो फिर वो उन्होंने यही डिसीज़न लिया कि मैं अब फ़िलहाल पाकिस्तान में हूँ। वो दोबारा प्लान कर रहे हैं बाहर जाने का, लेकिन फ़िलहाल अभी उनका कोई ख़ास प्लान नहीं बन रहा। तो ख़ैर ये तो हो गई, यहाँ पे आग जलाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है तजर्बा तो नहीं होता ना, ये लोग जो लोग ये करते हैं उन्हीं को पता होता है, लेकिन ख़ैर बहुत जल्दी जो है वो आग लग गई थी। तो यहाँ पे सब हम लोग इकट्ठे इर्द-गिर्द इकट्ठे हुए थे, और यकीन करें तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे तक हम लोग छत पे ही थे। लेकिन जैसे ही फ़ोग स्टार्ट हुई ना तकरीबन उस टाइम पे तो इतनी ज़्यादा धुंध नीचे उतर आई, तो फिर हमें मजबूरन, हम लोगों का प्लान था कि खाना वगैरह भी हम लोग छत पे ही जो है ना ये आग के पास बैठ के खाएँगे, तो फुल एन्जॉय करेंगे। लेकिन जो है वो क्या कहते हैं, फ़ोग एकदम स्टार्ट हो गई, और इतनी सख्त सर्दी थी कि छोटे बच्चे ज़ाहिर है बीमार होने का डर था। तो फिर हम लोगों ने, अम्मी गुस्सा कर रही थी कि अम्मी कहती है नहीं बेटा अब इतना कर लिया काफ़ी है, बाकी खाना वगैरह तो हम लोगों ने खैर इसी पे बनाया था, लेकिन जो है वो खाना खाया जो था वो नीचे था। तो बस फिर जी यही आज का दिन था। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि इतनी शदीद किस्म की इस्लामाबाद में रात को धुंध पड़ी है कि मतलब कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा था जब हम लोग घर वापस जा रहे थे। तो जी यहाँ पे मज़े से मैं हाथ सेक रही थी। मैंने बताया ना मुझे इस तरह की चीज़ें बड़ा मज़ा मुझे आता है। तो ख़ैर जी यहाँ पे हम लोग बना रहे थे पाए, आज बीफ के पाए बन रहे थे। तो बस प्रेशर में मेरी बड़ी भाभी, क्योंकि वो थोड़ा-सा उनको आइडिया है, तो उन्होंने प्रेशर के इर्द-गिर्द जो है ना वो मिट्टी मिट्टी को गीला करके तो वो लगा दिया था कि आराम से जो है वो, क्योंकि बर्तन तो ज़ाहिर-सी बात है काले हो जाते हैं। तो फिर उन्होंने जो है ना वो इस तरह उनको उन्होंने कहा कि इस तरह आसानी से ये प्रेशर जो है ना वो ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। पानी ऊपर डलेगा तो मिट्टी वग़ैरह से जो उतरेगी तो ये सारी इसकी जो कालफ़ है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे भाभी कहवा बना के ले गए आई थी, तो फिर हम लोगों ने मज़े से बैठ के, और चूल्हे, मैं तो यकीन करें यहाँ से कुर्सी छोड़ ही नहीं रही थी कि मैं उठूँगी तो कोई और ना बैठ जाए। तो बस फिर मैंने तो ख़ैर बहुत एन्जॉय किया। मैं यकीन करें वही बात आ जाती है, मुझे अम्मी या भाई वगैरह फ़ोन करते रहेंगे आ जाओ, आ जाओ। तो मैं क्या कभी ना कभी कोई ना कोई बहाना बना लेती हूँ। और जब उन्होंने मुझे ये बताया, पहले तो मेरा आया, मैंने कहा शायद ये लोग मुझे जानबूझ के बुलाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। क्योंकि मेरा फिर ये होता है, मैं अगर घर से चली जाती हूँ मेरे काम पीछे बहुत पेंडिंग रह जाते हैं। क्योंकि महत को पढ़ाना होता है, उसके उसकी पढ़ाई के साथ मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती बिल्कुल भी। मैं बाकी अपने काम छोड़ देती हूँ, लेकिन उसकी पढ़ाई के साथ बिल्कुल भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती। तो ये था कि मैंने कहा चलें कोई नहीं, अगर कल तो छुट्टी है, अगर कोई थोड़ा बहुत उसका रह भी जाएगा तो मैं फिर कल उसको पढ़ा लूँगी। और यहाँ पे बिल्कुल शाम हो चुकी हुई थी, और ये था कि आसमान तो ख़ैर साफ़ था, देखिए चाँद भी साफ़ नज़र आ रहा है। लेकिन ये कि साइडों-साइडों पे ना ऐसे फ़ील आ रहा था उस टाइम पे कि जैसे धुंध आ रही है। तो वो वही बात हुई जैसे मगरिब की अज़ानें हुई, तकरीबन 6 सवा 6 मतलब इतने बजे ही हम लोग जो नीचे आए थे। तो एकदम से उस टाइम पे इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन धुंध होना स्टार्ट हो गई थी। तो ये देखें बिल्कुल अंधेरा हो गया था, तो हम लोग बैठ गए थे। तो ये कि भाभी आई थी तो उन्होंने ये फ्रंट की ईंटें निकाल दी। उन्होंने कहा कि इसको एक साइड से हवा लगेगी तो फिर ये एक तरह से उसको जो है ना सारा मिलेगा। तो यहाँ पे जी बच्चे भी फुल एन्जॉयमेंट कर जो एन्जॉय कर रहे थे, कोई भी नीचे जाने को तैयार नहीं था। अगर किसी को नीचे भेजते थे कि जाओ ये ले आओ, तो वो मतलब वो फिर क्या कहते थे मूड बनाता था कि हमें यहाँ से, मतलब ज़ाहिर-सी बात है इतनी सर्दी में फिर आग जल रही हो, तो कौन आगे पीछे जाने का जो है वो किसी का दिल करता ही नहीं है।
तो बस जी फिर ये था कि हम लोगों ने नीचे आके खाना वगैरह खाया, बल्कि नीचे आके पहले हम लोगों ने कॉफ़ी बनाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और खाना खा के मैं मतलब उस टाइम पे हस्बैंड आ गए थे तो बहुत इस टाइम यकीन करें हम लोग जा रहे थे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है मेरी अम्मी का घर। तो हम लोग पैदल ही आते जाते हैं उनके घर। तो वो इस टाइम पे यकीन करें आप ये देखें मेरे जो कैमरे में भी जो है ना ठीक तरीके से कैप्चर नहीं हो पा रहा था, मतलब कुछ भी आपको देखे सामने। मैं इधर से भी आपको दिखा रही थी कि ये देखें ये गली है एक, और यहाँ पे भी आप देखें इस कदर। और ये तो अभी कम थी, तकरीबन ये 10 बजे का टाइम था। तो अम्मी मुझे कह रही थी कि चली जाओ कि ये ना हो महत बीमार हो जाए। तो जाहिर सी बात है बच्चे तो हैं ही है ना। तो वो कहती हैं कि नहीं ये देखिए इस साइड पे, हमारे घर वाली साइड पे, क्योंकि इस साइड पे बहुत इलाका खुला है। तो वो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही जो थी ना वो फॉग कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। वो सामने मतलब हमारे घर के पास करके एक लाइट चल रही थी तो वो जो थी वो थोड़ी बहुत नज़र आ रही थी। तो ये मेरा बेटा इसको ना सर्दी नहीं लगती इतनी, लेकिन ये टाइम पे इसको बहुत सर्दी लग रही थी कल। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं तुम्हें कितनी दफ़ा कहा जब इधर आती हो तो इसकी कम से कम जो है वो गर्म जैकेट। मैंने कहा मौसम इतना ज़्यादा ख़राब नहीं था, मुझे नहीं पता था कि धुंध पड़ेगी, क्योंकि 2-3 काफ़ी दिनों से तो कोई ऐसा सीन हो ही नहीं रहा था, अचानक ही जो है वो धुंध वग़ैरह स्टार्ट हुई थी। तो बस फिर हम लोग जैसे-तैसे भी है वो घर पहुँचे, मेरा घर करीब आ चुका हुआ था और हम लोग बार-बार पीछे मुड़ के देख रहे थे कि ये देखें मतलब किस कदर जो है वो शदीद वाली जो धुंध है वो स्टार्ट हो चुकी हुई थी। तो वही मेरे हस्बैंड बार-बार मुझे गुस्सा कर रहे थे कि तुम इसकी जैकेट नहीं लेके आई हो, देखो किस तरह सर्दी से ये काँप रहा था, यकीन करें। इसको इतनी सख्त किस्म की जो है ना वो सर्दी लग रही थी। तो फिर हम लोग घर के अंदर आ गए। आते ही बस मैंने कॉफ़ी वगैरह बनाई और कॉफ़ी पी और बस फिर उसके बाद रेस्ट वगैरह किया। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा आजकल थोड़ी-सी वीडियो थोड़ी-सी लेट आती है सैटरडे, संडे को, प्लीज़ उसके लिए दिल से सॉरी। उसकी वजह यही है कि ज़ाहिर-सी बात है मैं अकेले घर सारा मैनेज करती हूँ। साथ-साथ वीडियो भी बनानी होती है तो इसलिए प्लीज़ सॉरी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।